ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर अजमेर हाईवे पर बन रहे टाउनशिप्स के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं इस हफ्ते की प्रॉपर्टी की दुनिया की खास खबरें क्या है। भारत की मिक्स यूज की सबसे ऊंची इमारत बना रहे सुपरटेक समूह ने अपने हाई राइज प्रोजेक्ट सुपरनोवा में 7 स्टार होटल खोलने के लिए लीला होटल से करार किया है। सुपरटेक 450 करोड़ की लागत से इस होटल का निर्माण करेगी और लीला समूह इस होटल को ऑपरेट करेगा। इसके साथ ही सुपरनोवा में एक और होटल खोलने के लिए सुपरटेक दूसरी होटल चेन्स के साथ संपर्क में है। नोएडा के प्रतीक ग्रुप ने नोएडा सेक्टर 107 में एक 103 मीटर ऊंची 28 मंजिला इमारत बनाने का ऐलान किया है। प्रतीक एरियल फेस में 426 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। कंपनी ने शुरुआती दाम 6,750 रुपए प्रति वर्ग फीट रखा है। ये प्रोजेक्ट 2016 में ग्राहकों को प्रदर्शन देने के लिए तैयार हो जाएगा। जयपुर अजमेर हाईवे पे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, क्या वो अच्छे हैं? क्या खरीदने चाहिए? क्या लोगों को इन्वेस्ट करने चाहिए? सतीजा जी और बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। बंसल जी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो प्रोजेक्ट्स रेकमेंड किए जा रहे हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी कैसी है वहां पर? इन प्रोजेक्ट्स में जितने भी जो लेआउट्स हैं, जो कॉलोनीज हैं, इनमें जो प्लॉटेड डेवलपमेंट में गेटेड कॉलोनीज कहा जाता है, जिसमें सिक्योरिटी का बहुत अच्छा प्रावधान होता है। शुरू में डेवलपर अपने सिक्योरिटी गार्ड रख के उसकी सिक्योरिटी करता है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे प्लॉट ओनर्स को जब कंस्ट्रक्शन टाइम पे मटेरियल की सेफ्टी सिक्योरिटी रहे, उसके बाद RWA बन जाती है। और अच्छे डेवलपर जब तक प्लॉट की कंस्ट्रक्शन सभी कॉलोनी की पूरी नहीं हो जाती, उसमें जॉइंटली वो सिक्योरिटी रखकर और उसकी सिक्योरिटी की मदद करता है। तो क्या ये सब चीजें यहाँ पर? मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, दर्शकों के फायदे की बात है ये, और समझनी भी चाहिए। देखिए, अगर आप प्लॉट लेते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, और आपको एक खतरा सा बना हुआ है कि मैंने प्लॉट ले लिया, पेमेंट दे दी, रजिस्ट्री मेरे पास होगी और उस प्लॉट के ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया, तो क्या होगा? डेवलपर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और बायर को एक अंडरटेकिंग लेनी है कि जो मैंने प्लॉट लिया है, जब तक मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करता, जब तक मैं उसकी बाउंड्री वॉल नहीं करता, उसके पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी डेवलपर की होगी, क्योंकि आपने उस डेवलपर को पेमेंट दी हुई है। जब उसको पेमेंट दे दी है, उस प्लॉट की निगरानी पूरी डेवलपर के ऊपर ही डिपेंड करती है। RWA तो तब बनेगी जब पूरे के पूरे प्रॉपर्टी ओनर्स को, प्लॉट ओनर्स को प्रोटेक्शन दे दिया जाए। सतीजा जी, पूरा मालिकाना हक कैसे मिलेगा? पूरा मालिकाना हक तभी मिलेगा जब आप पेमेंट दे देंगे और रजिस्ट्री आपके नाम हो जाएगी। मालिकाना हक के बावजूद भी मैं एक और चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूँ प्रॉपर्टी बायर्स को। देखिए, आप दिल्ली में रहते हैं या गुड़गांव में रहते हैं, 200-250 किलोमीटर दूर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने तीनों प्रोजेक्ट्स के डेवलपर के साथ एक मंत्रणा की, बातचीत की और उनसे ये मनवा लिया कि जब आप सेल डीड करके देंगे तो तब तक आपको 50%, 60% पेमेंट मिलनी चाहिए। आप 60% पेमेंट लेके बाकी 40% पेमेंट के PDC ले लें, पोस्ट डीड चेक ले लें और रजिस्ट्री करके दे दें। जब आप पूरी की पूरी टाउनशिप को हर एक प्रॉपर्टी बायर को हैंड ओवर कर देंगे, तब वो बायर अपनी प्रॉपर्टी का खुद जिम्मेवार होगा। जब तक प्रॉपर्टी बन रही है, डेवलप हो रही है, आपने A ब्लॉक बना दिया और B ब्लॉक की रोड अभी बनी नहीं है, और B ब्लॉक के ऊपर किसी ने प्लॉट खरीदा हुआ है और कोई और वहां जाके कब्जा कर लेता है, तो वो रिस्क में आ जाएगा। इस प्रकार हमने एक एफिडेविट, एक आइडेंटिटी बॉन्ड डेवलपर से डेवलप किया हुआ है। अगर हम किसी को प्रॉपर्टी या प्लॉट दिलवाते हैं तो डेवलपर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जब तक वो प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन लेने नहीं आता, तब तक उस प्लॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की होगी, भले ही 60% लेकर वो रजिस्ट्री करके दे दे। और मैं प्रॉपर्टी बायर्स को ये कहना चाहूंगा, जो 3 टाउनशिप मैं बतला रहा हूं आपको, सेलिब्रिटी सिटी, शांति सिटी और वसंत विहार, इनमें आप 60% से पेमेंट ज्यादा ना दें और बाकी 40% पेमेंट आप पोस्ट डेटेड चेक द्वारा दें। एक बात। दूसरी बात, इन नवरात्रों के दिनों में एक डिस्काउंट फैसिलिटी इन तीनों प्रोजेक्ट के अंदर है। अगर आप 60% पेमेंट देते हैं तो 10% का डिस्काउंट 30 अक्टूबर तक अवेलेबल है। इसका फायदा भी अगर आप उठाना चाहें तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में हम आपको तफसील से बता रहे हैं। बंसल जी, बसंत विहार की हम बात करें तो क्या रेसिडेंशियल पूरी टाउनशिप है, लेकिन क्या बीच में कोई मॉल, कोई मल्टीप्लेक्स, कुछ ऐसा प्रावधान है यहाँ पर? हाँ, इसमें कम्युनिटी सेंटर का, मॉल का, कमर्शियल छोटे सेंटर, लोकल शॉपिंग सेंटर का, इन सबों का प्रावधान रखा हुआ है। स्कूल भी है, हॉस्पिटल टाइप की फैसिलिटीज का भी डिजाइन कर रखा है। और जो भी लेआउट है,
तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक जो रेगुलर रूटीन की चीज़ों की वहाँ पे सुविधा उपलब्ध ना हो। इसका तो पहले स्पेशल डिज़ाइन के टाइम पे केयर करी गई है और सब ने चेक करा है, वहाँ पे सब चीज़ें हैंगी। मैं ये कहना चाहूंगा प्रॉपर्टी बायर्स को, एक बार प्रॉपर्टी मंत्रा के माध्यम से मुझे काफी टेलीफोन आते हैं लोगों के और वो प्रशंसा भी करते हैं इस एपिसोड की, प्रॉपर्टी मंत्रा की, लेकिन उस प्रशंसा को प्रशंसा के रूप में ही कंटिन्यू करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं एक बात बतलाना चाहता हूं। 3 टाउनशिप हमने रिकमेंड की हैं प्रॉपर्टी मंत्रा की ओर से। एक है सेलिब्रिटी सिटी, शांति सिटी और तीसरी है बसंत विहार। अगर आप इन प्रॉपर्टीज को विजिट भी करना चाहें तो हम विजिट करवाएंगे आपको, और इसके लिए अगर कोई आप प्लॉट या प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे तो प्रॉपर्टी मंत्रा उस डेवलपर के साथ साथ पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेगा। बिल्कुल, तो जिम्मेदारी पूरी ली जाएगी। और 3 जो प्रॉपर्टीज हैं, 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रेकमेंड भी किया गया है यहाँ पर प्रॉपर्टी मंत्रा में। बहुत बहुत शुक्रिया सतीजा जी और बंसल जी।